साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि बंटवारे के बाद मुसलमानों का भारत में रहना भारत के लिए एक खतरे की निशानी होगी। उन्होंने इसका विरोध किया था और आज वही स्थिति आई है। तो बाबा साहब की दूरदर्शिता बहुत अच्छी थी और उन्होंने आरक्षण का भी विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मुसलमानों के भारत में रहने का भी विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि मुसलमान भारत में रहते हैं तो वो एक बड़े खतरे की बात होगी। और आज भारत में वही हो रहा है, जगह जगह दंगे फैल रहे हैं और मुसलमान एक तरीके से गृह युद्ध की तैयारी करा रहा है, और जो कि एक भारत के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। तो सरकार को इस विषय में भी सोचना चाहिए। अभी देश में भाजपा द्वारा संविधान बदला जा रहा है या बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर संसद में और बाहर भी संविधान दिखा के बहुत चर्चाएं हो रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। तो इस पर आपको क्या संविधान में क्या लिखा है, संविधान में क्या बदला है और क्या वास्तव में संविधान बदल रहा है? देखिए, एक बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से पूरे भारत को भ्रमित किया जा रहा है और जातियों में तोड़ा जा रहा है, संप्रदायों में तोड़ा जा रहा है, झूठ बोल करके, एक गलत मनगढ़ंत नैरेटिव स्थापित करके। राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल हैं और ऐसी तमाम सारी पार्टियां हैं जो बात बात पे वो लाल रंग की एक किताब उठाते हैं संविधान की और ये बात कहते हैं कि नहीं संविधान तोड़ा जा रहा है। मैं ये इतना कहना चाहूँगा, जो आज ये राहुल गांधी बात उठा रहे हैं संविधान की कि हम संविधान को समाप्त कर रही है बीजेपी। मैं किसी पार्टी का, मैं बीजेपी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं सत्य बात कह रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी हिंद साम्राज्य पार्टी की तरफ से एक ये बयान दे रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ये हमारा मूल संविधान है और इस मूल संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक आयोग भारत में बनाया जाए, वक्फ बोर्ड भारत में लागू किया जाए, वक्फ एक्ट या भारत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू किया जाए या जातिवाद के नाम पे देश को तोड़ा जाए या हिंदू विरोध की भावना से कानून बनाए जाएं, इस संविधान में कहाँ लिखा है? इस संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ करके कांग्रेस ने पहले ही इस संविधान की मूल भावना को, प्रस्तावना को तोड़ दिया, हत्या कर दी। संविधान की प्रस्तावना, मूल भावना की हत्या कर दी कांग्रेस ने। आज वही कांग्रेस किस मुंह से संविधान की किताब, लाल किताब को लेकर के आगे बढ़ रहे? हमारा कहना है जो संविधान मूल रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और उनके साथ जो पूरी टीम थी संविधान निर्माता, जो उन्होंने उस समय संविधान लागू करके भारत देश को दिया था, हमको वो संविधान चाहिए और वही संविधान भारत में फिर से लागू किया जाए। इसमें जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सभी चेंजेस को समाप्त किया जाए। संविधान के विरोध में, संविधान की मूल भावना के विरोध में जो कानून भारत में बनाए गए हैं उन सभी कानूनों को समाप्त किया जाए। जिस तरह देखिए, बड़ी एक विचित्र बात है कि किसी भी देश को, पूरे विश्व का किसी भी देश को आप ले लीजिए, तो कोई भी संविधान या वहां की जो कानून व्यवस्था होती है वो उस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के नहीं बनती है। कोई भी देश का कानून या संविधान उस देश के बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं के अनुरूप बनाया जाता है। किसी भी देश का, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी देश का कानून या उसका संविधान उस देश की रीति रिवाज क्या है, परंपराएं क्या हैं, संस्कृति क्या है, उस देश का इतिहास क्या है, बहुसंख्यक आबादी क्या चाहती है, इसके अनुसार संविधान और कानून व्यवस्था बनती है। लेकिन भारत में बिल्कुल इसका उल्टा किया गया है। भारत में मैं इस संविधान को दोषी नहीं मानता। संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और उनके साथ जितनी संविधान निर्माता टीम थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से संविधान को बनाया। लेकिन बाद में जो सरकारें आईं उस संविधान की मूल भावना के विरोध में जाकर के हिंदू विरोधी कानून बनाए उन्होंने। आज स्थिति ऐसी है, जो लोकतंत्र की बात करते हैं विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और तमाम सारी पार्टियां जो सड़क पे आकर के
चिल्लाते हैं संविधान के प्रति हाथ में लेकर के। तो मेरा कहना यह है कि आज भारत की कानून व्यवस्था भारतीयता को समाप्त कर रही है। आज भारत की कानून व्यवस्था अपने ही देश के बहुसंख्यक समाज का विरोध कर रही है। आज भारत की कानून व्यवस्था हिंदुओं को कैसे समाप्त किया जाए इस पर ज्यादा कार्य हो रहा है। ऐसे ऐसे कानून लागू कर दिए गए, ऐसे ऐसी विधाएं लागू कर दी गई जिससे हमारा आपसी सामंजस्य टूट रहा है। सवर्ण और दलितों के बीच में खाई एक बना दी गई, ओबीसी को अलग टारगेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जात और जातिगत जनगणना की बात हो रही। मैं कह रहा हूं इस संविधान में कहां जातिगत जनगणना की बात है? इस संविधान में कहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है? इस संविधान में कहां वक्फ एक्ट बनाने की बात है? आपने हिंदू कोड बिल क्यों बनाया? आपने हिंदू कोड बिल बनाया, लेकिन मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि नहीं, आप अपने शरिया कानून को मान सकते हैं। एक देश एक विधान आखिर भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? सारे लोग इस संविधान से चले, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? समविधान यानी कि सबके लिए एक ही विधान हो, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए भारत में? इस तरीके से तो बौद्ध अपना अलग कानून बनाने की बात करेंगे, सिख कहेंगे हमारा अपना अलग कानून हो जाए, पारसी कहेंगे हमारा अलग कानून हो जाए, ईसाई कहेंगे हमारा अलग कानून हो जाए। तो आपने केवल हिंदुओं को टारगेट किया है और देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है। मेरा केवल इतना कहना है कि जो संविधान की हमारी मूल प्रति है, जो संविधान की मूल भावना है, उसके साथ जो छेड़छाड़ किया है उसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको समाप्त करके पुनः मूल कानून जो संविधान के अंतर्गत आता है, मूल संविधान भारत में लागू होना चाहिए। बलिया जनपद की सबसे पुरानी और विश्वसनीय दवा की दुकान भारत मेडिकल हॉल, जहां आपको सभी ब्रांड की दवाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ, भारत मेडिकल हॉल बिशनीपुर बलिया, जहां आपको उचित मूल्य पर सभी बड़ी कंपनियों की दवाएं मिलती है। जनपद का सबसे पुराना और विश्वसनीय दवा की दुकान भारत मेडिकल हॉल बिशनीपुर बलिया, जहां सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध है। भारत मेडिकल हॉल बिशनीपुर बलिया, जहां आपको हर कंपनी की दवा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। भारत मेडिकल हॉल बिशनीपुर बलिया, विश्वसनीयता की कसौटी पर हमेशा खरा। भारत मेडिकल हॉल बिशनीपुर बलिया। देखिए, एक और बड़ी विडंबना है कि आज भी हम मुसलमानों को भारत में अल्पसंख्यक कह रहे हैं। भारत में 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं और भारत में घुसपैठिए मुसलमान बहुत हैं। रोहिंग्या पूरे भारत में फैलते जा रहे हैं। पूरे भारत में बांग्लादेशियों ने हर शहर के किनारे किनारे कब्जा कर लिया है। आज भारत पे जिन मुसलमानों से थ्रेट है, भारत में वो मुसलमान जो रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं, भारत में वो मुसलमान जो सड़क पे दंगा करते हैं, भारत में वो मुसलमान जो लोगों की हत्याएं कर दे रहे हैं। कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या हो गई, वो जो टेलर थे कन्हैया लाल जी, उनकी हत्या कर दी गई। इस तरीके से नूपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं, जहां पर मुसलमान सर तन से जुदा की धमकियां दे रहा है। 40 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान से दुगनी आबादी हम मुसलमानों की भारत में लेकर के बैठे हैं। इंडोनेशिया के बाद हम लोग दूसरी सबसे बड़ी मुसलमान आबादी भारत में रहती है। उस मुसलमान को आप अल्पसंख्यक मानते हैं? जिस मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, आप आज भी उन मुसलमानों को क्या भारत में अल्पसंख्यक मानते हैं? कौन से कानून में, इस संविधान में क्या कहीं यह परिभाषा लिखी है अल्पसंख्यकों की? क्या संविधान में यह लिखा है अल्पसंख्यक मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए? आपने हिंदू विरोध में पूरे भारत को बर्बाद कर रखा है विपक्षियों ने। इसके कारण वास्तव में जो अल्पसंख्यक है, जो पारसी हैं, जो सिख हैं, वास्तव में जो अल्पसंख्यक हैं, वो तो कभी डिमांड करते नहीं, और तमाम सारे अल्पसंख्यक, लेकिन कभी उन्होंने डिमांड नहीं करी। लेकिन मुसलमानों को आप अल्पसंख्यक, भारत में अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, जब भी अल्पसंख्यक शब्द आता है सीधे उसको मुसलमानों से जोड़ लिया जाता है। तो भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। 40 करोड़ की आबादी से अधिक है, जनगणना होगी पता चल जाएगा। और इस संविधान में भी
भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं कहा गया, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि बंटवारे के बाद मुसलमानों का भारत में रहना भारत के लिए एक खतरे की निशानी होगी। उन्होंने इसका विरोध किया था और आज वही स्थिति आई है। तो बाबा साहब की दूरदर्शिता बहुत अच्छी थी और उन्होंने आरक्षण का भी विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मुसलमानों के भारत में रहने का भी विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि मुसलमान भारत में रहते हैं तो वो एक बड़े खतरे की बात होगी, और आज भारत में वही हो रहा है। जगह जगह दंगे फैल रहे हैं और मुसलमान एक तरीके से गृह युद्ध की तैयारी करा रहा है, और जो कि एक भारत के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। तो सरकार को इस विषय में भी सोचना चाहिए।